शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद खास ऐतिहासिक विश्लेषण की। आज हमारे सामने इतिहास के पन्नों से एक ऐसी अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपने समय की सबसे बड़ी महाशक्तियों और क्रूर शासकों के सामने बिना किसी खौफ के पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। बात हो रही है अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की। इस शख्सियत को करीब से समझना सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब इंसान का विश्वास अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो किस हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली कथन से होती है। अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ा संघर्ष एक अत्याचारी के सामने सच बोलना है। अब जरा इस विचार की गहराई में उतरिए। यह एक बहुत ही बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। जब पूर्ण निरंकुश और क्रूर सत्ता सामने खड़ी हो, जब मौत सीधे आंखों में झांक रही हो, तब भी एक पल के लिए ना घबराने और अपनी सच्चाई पर डटे रहने के लिए आखिर इंसान के भीतर क्या होना चाहिए? ये पूरी चर्चा उसी अदम्य साहस का जीवंत प्रमाण है। आइए अब्दुल्ला के शुरुआती जीवन की इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। स्पष्ट है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बड़े भाई कैस के जरिए इस्लाम कबूल कर लिया था। उम्र कम होने के कारण ये बद्र और उहुद जैसी शुरुआती ऐतिहासिक लड़ाइयों में हिस्सा तो नहीं ले सके, लेकिन युद्ध के मैदान से दूर रहने के बावजूद इनके भीतर एक अलग ही स्तर का विश्वास और दृढ़ता पैदा हो रही थी। और पता है, यही कारण था कि वयस्क होने पर इन्हें ऐसे दूत मिशनों के लिए चुना गया जो सच में अभूतपूर्व रूप से खतरनाक थे। इन्हें किसी आम काम के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्यों से सीधे टकराने के लिए तैयार किया जा रहा था। और देखिए, यहीं से पहली सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत होती है। एक ऐसा काम सौंपा गया जो किसी भी आम इंसान के पसीने छुड़ा दे। आदेश मिला कि व्यक्तिगत रूप से एक पत्र ले जाकर फारसी साम्राज्य के सबसे घमंडी और शक्तिशाली सम्राट किज़रा को सौंपना है। इस पत्र में किज़रा को इस्लाम का निमंत्रण दिया गया था। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसा मिशन था जहां मृत्यु लगभग निश्चित लग रही थी। किसरा के दरबार में पहुंचकर उनका वो अडिग स्वभाव पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया। उन्होंने पत्र किसी दरबारी या संदेशवाहक को देने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आदेश सीधे सम्राट के हाथ में पत्र सौंपने का है। खैर, जब किसरा ने पत्र पढ़ा तो वो आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब्दुल्ला बिल्कुल अविचलित रहे। चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। जब ये बात पैगंबर तक पहुंची तो प्रार्थना की गई कि जैसे किसरा ने पत्र फाड़ा है, ठीक वैसे ही उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाए। और इतिहास गवाह है कि इसके तुरंत बाद फारसी साम्राज्य बड़े पैमाने पर आंतरिक अव्यवस्था, हत्याओं और विद्रोह का शिकार होकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। खलीफा उमर के शासनकाल के दौरान युद्ध में अब्दुल्ला को रोमनों यानी बिजेंटिन साम्राज्य द्वारा बंदी बना लिया जाता है। रोमन सम्राट हेराक्लियस तुरंत एक आदेश देता है। वो कहता है कि पकड़े गए मुसलमानों में से जो भी सबसे कुलीन, सम्मानित और वरिष्ठ नेता हो, उसे सीधा उसके सामने पेश किया जाए। और वो नेता कोई और नहीं, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ही थे। यहां से ये टकराव एक बेहद दिलचस्प और खौफनाक मोड़ लेता है। सम्राट हेराक्लियस बहुत चालाक था। वो जानता था कि सिर्फ शारीरिक यातना काफी नहीं होगी, इसलिए उसने मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए एक बेहद व्यवस्थित 4 चरणों वाली रणनीति तैयार की। रिश्वत, प्रलोभन, भुखमरी और भयानक धमकी। वो किसी भी कीमत पर इस नेता को तोड़कर बाकी सभी कैदियों का मनोबल चकनाचूर करना चाहता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह समझना है कि इस पहली चुनौती यानी प्रलोभन का स्तर आखिर क्या था। एक तरफ हेराक्लियस आधा रोमन साम्राज्य और अरबों की सारी दौलत देने की पेशकश करता है, इतनी बेहिसाब संपत्ति जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ उसे बस पलक झपकने जितने समय के लिए अपने धर्म को छोड़ने का नाटक करना था। सच कहें तो ये एक ऐसा सौदा था जो शायद दुनिया के किसी भी इंसान की नीयत बदल सकता था। लेकिन अब्दुल्ला का जवाब इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने बिल्कुल शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वल्लाह, अगर तुम मुझे अपना पूरा साम्राज्य दे दो, आधा नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य, और साथ में अरबों की सारी दौलत भी दे दो, तब भी मैं पलक झपकने भर के लिए भी इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, उनकी इस गजब की स्थिरता और शांति ने सम्राट की उस अकल्पनीय रिश्वत को पल भर में अर्थहीन कर दिया। अब जब दौलत का दांव खाली गया तो दूसरी चाल चली गई, प्रलोभन। कोठरी में उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत महिला को भेजा गया, लेकिन यहां आत्मनियंत्रण का एक अलग ही स्तर देखने को मिला। वो महिला जिस तरफ से भी सामने आती, अब्दुल्ला अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते। उन्होंने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। हार मानकर उस महिला ने बाहर आकर बस इतना ही कहा, मैंने इस आदमी जैसा कुछ नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह पत्थर का बना है। यह बिल्कुल अविचलित है।
यह अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूर्ण विजय का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। प्रलोभन के भी विफल होने पर सम्राट ने भूखमरी का क्रूर तरीका अपनाया। अब्दुल्ला को पूरे 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी के रखा गया। जब भूख और प्यास बिल्कुल असहनीय हो गई तो उन्हें सूअर का मांस और शराब दी गई। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। इस्लामिक कानून वास्तव में जीवन बचाने के लिए ऐसी अत्यधिक कठिनाई में इन चीज़ों के सेवन की अनुमति देता है। मतलब अब्दुल्ला चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए इसे खा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि सम्राट उन्हें धर्म की मजबूरी नहीं बल्कि धर्म के मजाक का हिस्सा बनाना चाहता था। वे दुश्मन को इस्लाम का उपहास करने की खुशी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते थे। जब साम दाम दंड भेद सब नाकाम हो गया तो शारीरिक खौफ का सहारा लिया गया। अब्दुल्ला को सूली पर चढ़ाने की स्थिति में बांध दिया गया। इसके बाद कुशल तीरंदाजों और भाला फेंकने वालों को बुलाया गया। उन्होंने अब्दुल्ला के शरीर और चेहरे के बिल्कुल करीब से तीर और भाले फेंके। हर एक तीर ऐसा लगता था जैसे बस उनकी जान ले ही लेगा। लेकिन इस सारे खौफनाक कोलाहल के बीच वो इंसान एक बार भी नहीं डरा, एक पल के लिए भी नहीं घबराया। इसके बाद जो हुआ, सच बता रहा हूं, वो सुनकर ही रूह कांप जाती है। हेराक्लियस ने यातना की सारी हदें पार कर दी। एक बहुत बड़े बर्तन में खौलता हुआ उबलता तेल लाया गया और अब्दुल्ला की आंखों के सामने एक अन्य मुस्लिम कैदी को सीधा उस उबलते तेल में फेंक दिया गया। चंद ही पनों में उस व्यक्ति का शरीर जलकर राख हो गया और केवल हड्डियां ऊपर तैरने लगीं। ये एक ऐसा भयानक दृश्य था जो अच्छों का मानसिक संतुलन बिगाड़ कर रखते। और फिर अब्दुल्ला की बारी आई। गार्ड्स ने उन्हें उठाया और उस खौलते तेल की ओर ले जाने लगे। अचानक अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। हेराक्लियस ने तुरंत फांसी रोकने का आदेश दिया। सम्राट मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने आखिरकार इस अटूट इंसान को तोड़ दिया है। उसे लगा कि मौत के खौफ ने बिज़ेंटाइन साम्राज्य को एक अंतिम जीत दिला दी है। लेकिन उन आंसुओं की असली वजह कुछ और ही थी। वजह थी ये संख्या 100। जब हेराक्लियस ने पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने जो कहा वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरे पास कुर्बान करने के लिए सिर्फ एक ही जान है। मेरी कामना थी कि मेरे पास 100 प्राण होते, 100 जानें होती और मैं एक एक करके उन सभी 100 जानों को अल्लाह के मार्ग में खौलते तेल में कुर्बान कर देता। ये मौत का खौफ नहीं था, ये तो इस बात का दुख था कि उनके पास बलिदान देने के लिए केवल एक ही जीवन था। इस जवाब ने सम्राट को पूरी तरह से निःशब्द और पराजित कर दिया। उसे समझ आ गया कि इस इंसान को किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। अब हेराक्लियस अपनी ही जनता और दरबारियों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब था। उसने अब्दुल्ला से एक आखिरी बहुत ही छोटा सा अनुरोध किया। उसने कहा, बस मेरे माथे को चूम लो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब्दुल्ला ने इस पल का भी क्या खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि सम्राट इस समय हताश है। उन्होंने शर्त रखी कि वो माथा तभी चूमेंगे जब सम्राट केवल उन्हें या उनके 60 साथियों को नहीं बल्कि सभी 300 मुस्लिम कैदियों को आज़ाद करेगा। अपनी हार को छिपाने के लिए बेताब सम्राट तुरंत मान गया और इस तरह एक माथे के चुम्बन ने पूरे 300 कैदियों की जान बचा ली। जब अब्दुल्ला अपने उन 300 साथियों को लेकर मदीना वापस लौटे तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। खलीफा उमर, जो पूरे इस्लामी साम्राज्य के नेता थे, उन्होंने गहरे सम्मान के साथ अब्दुल्ला के माथे को चूमा। जरा इस विषमता पर गौर कीजिए। एक अत्याचारी सम्राट ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए माथे का चुम्बन मांगा था और यहाँ एक खलीफा ने एक व्यक्ति की सर्वोच्च विनम्रता और ताकत का सम्मान करने के लिए उनके माथे को चूमा। खलीफा उमर ने सभी मुसलमानों को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। बाद में 33 हिजरी में मिस्र में अब्दुल्ला का निधन हो गया, लेकिन उनकी ये अनमोल विरासत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस पूरी चर्चा के अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। जब दौलत, आराम और यहाँ तक कि जीने की उम्मीद भी छीन ली जाए, जब सामने सिर्फ खौफ और मौत खड़ी हो, तो एक इंसान की आत्मा को पूरी तरह से अटूट बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए? अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अदम्य विश्वास और सच्ची दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक ऐसा चुनाव है जो इंसान हर मुश्किल घड़ी में करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।